राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत, सत्संग के प्रेमियों, माता बहन भाई बुजुर्ग बच्चे, आप सभी जानते हैं कि आज मालिक के कुल के अवतार हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज के जन्मदिन के भंडारे पर आप उपस्थित हुए हैं। अगर कोई नए प्रेमी आए भी हों तो उनको भी इस बात का पता लगना चाहिए कि ये भंडारा किस खुशी में और किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। एक दिन पहले भंडारा किया गया है, शायद संगत की सहूलियत के लिए और प्रेमियों की इच्छाओं की कदर करते हुए समय से कुछ पहले इसलिए करना पड़ा कि आज रविवार है, जिसमें कर्मचारी, विद्यार्थी और इसके साथ साथ उन पर आधारित दूसरे लोग भी जो सत्संग के लाभ से वंचित रह जाते थे, वो भी उसका लाभ उठा सकें। महापुरुष जब संसार में आते हैं वो हम जैसे पापी जीवों के कल्याण की जिम्मेवारी लेकर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और अपनी ज्ञान की गंगा बहा के तीनों तापों से हमें जीवों को मुक्त करा के और एक ऐसा सिलसिला संसार में छोड़ के जाते हैं कि आने वाले दूसरे जीव भी अपने कल्याण को जान सकें, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और वैसे भी ऐसी घटनाएं कभी कभी ही होती हैं। ये 2 अक्टूबर का दिन 2 तरह से तो हमें याद है, लेकिन ये अनेक प्रकार से विशेष महत्व रखने वाला है। आज ही के दिन राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी का भी जन्म है और आज ही के दिन हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज का भी वही दिन है। कोई कोई घड़ी ऐसी होती है जो बड़ी शुभ होती है और जब वो आती है तो अपने साथ अनेक सुख और सुविधाएं लेकर आती है। संत जब संसार में आते हैं उनके पास जीवों के कल्याण के लिए अपना ही
अलग एक रास्ता होता है, क्योंकि ना वो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं और ना ही अपनी मर्जी से यहाँ से जाते हैं। इसीलिए संतों ने संसार के जीवों को भी गुरु के भाणे आज्ञा में रहने की ताकीद की है। हिदायत ऐसी दी है कि ये जीव इस माया और काल के खेल को नहीं समझ सकता, क्योंकि इस माया ठगनी ने पूरे संसार को ठगा है, चारों युगों में ठगती आई है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, तपी जति महापुरुषों को भी इसने नहीं बख्शा, परंतु एक संत ऐसे थे जिसने इस ठगनी को ठग के अपने काबू में किया। और इसको अपने काबू में करने के बाद इस दुनियादार के जीवों को ये संदेश देकर समझाया कि जो संत सतगुरु की दया, उनकी मेहर, उनकी मर्यादा और आज्ञा के दायरे में रह के जो काम करता है, उस जीव के कल्याण को काल, माया और यम जो तीन चौकियां हैं रोक नहीं सकती। पढ़ने को पुस्तकों में बहुत पढ़ते हो, कहने वाले बड़ी व्याख्या के साथ अनेक भाषाओं में करते हैं। महापुरुषों ने भी अपनी बिना लय सुर की भाषा में, लेकिन बड़ी ठोक बजा के ठोस बात कही जो जीव के कल्याण की एक अमिट छाप छोड़ के जाती है। वो कहते हैं कि मनसा बाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रह वो ही शब्द रस ले। तीन चीजों की बताई कि मन से, वचन से और कर्म से जब इस जीव की शुद्धि हो जाती है, तब शब्द का रस आने में देरी नहीं लगती। ये शिक्षा संत मत के पास है, बाकी लोभ होती जा रही है, लोग जानते नहीं हैं। गुरुओं से जिनको दीक्षा नहीं मिली, गुरु की सेवा करने का जिसको अवसर नहीं मिला, वो नाम को नहीं जानते। और जिन्होंने नाम के महत्व को नहीं पहचाना, वो उन महापुरुषों के चलाए हुए रास्ते से हट के उनको भी बदनाम कर देते हैं। उनकी प्रणाली को वहीं पर ब्रेक लगा देते हैं, रोक देते हैं। आज का ही अखबार में जब पहला पेज खोला, दूसरा होगा मुझे ख्याल नहीं है, तो मैंने देखा कि उसमें लिख रखा कि जिस साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी हुए, पूरा राष्ट्र उनको बापू कहता है। एक ऐसा ही पवित्र स्थान जैसे आप एकत्रित हुए हैं, वो साबरमती आश्रम बनाया गया था, लेकिन आज उसमें गांजा, भांग और चरस का धुआं उठता है। आज उस स्थान पर जुआ और ताश खेले जाते हैं, जिस स्थान पर बैठकर इस देश की भावी पीढ़ी की रचना और देश के भविष्य को सुधारने का एक ऐसा सपना संजोया था उन बापूजी ने। बराए नाम के बापू कहते हैं, लेकिन दिलों में, सिद्धांतों में और विचारों में गांधी जी का एक अंश भी बाकी नहीं रहा। हमारी तरह इंसान थे, लेकिन महात्मा कहे गए। और महात्माओं की निशानी होती है जो महान आत्माएं हों, और महान आत्मा वो होती है जो हर प्रकार का ठंडा, गर्म, सुख, दुख, भला बुरा सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हों। जो तासीर इस पृथ्वी की है, उसी प्रकार से महापुरुषों की तासीर होती है। वो दुख को भी उसी तरह बर्दाश्त करते हैं जैसे सुख को। सुख की उनकी दिमाग में कदर नहीं है, तो दुख का कोई खौफ नहीं होता।
क्यों नहीं होता कि उन्होंने जो जीवन में उद्देश्य बनाया था उससे यही चीज हासिल की थी कि जहां सुख दुख, द्वेष, ईर्ष्या, लाभ हानि और ठंडा गर्म किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं है, एक समभाव में बरतना जानते हैं। दुख आता है जब ऐसी चीजों की तरफ होता है। मैंने भी बुरा नहीं कहा, मैं खुद बुरा था, मेरे अंदर लाखों बुराइयां थी। अपनी बुराइयों को देख के प्रेमियों, मैं आपको कहने लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ऐसे पूर्ण पुरुष की संतान होके जब उनकी मर्यादा को हम तोड़ते हैं, हम गिरे हुए हैं। महापुरुषों ने इस बात को क्या कहा? वो कहते हैं हमसे अच्छे जात कसाई हम कर्म कसाई रहे। अरे हमसे अच्छे तो उस जाति से जिनको कसाई कहते हो, जिनका पेशा जीवों को मारना है, हमसे अच्छे वो हैं क्योंकि हम अपने कर्म से गंदे हैं। कोई जाति से अगर कसाई हो जाता है लेकिन वो कसाई का काम नहीं करता, जीवों को दुख तकलीफ नहीं देता, तो वो तो ब्रह्म का रूप है, वो ब्राह्मण है, वो संत का रूप है। धर्म की परिभाषा ये नहीं होती किसी धर्म और किसी नाम से बंध के कि उसके मन में आए वो कोतक करता चले और उसे धर्म के नाम पर उसका नाम बिकता रहे। अगर किसी धर्म को, अपने गुरु को और अपने इष्ट को बड़ा बनाना चाहते हो और दूसरों को ये दिखाना चाहते हो कि मैं गुरु भक्त हूं, मैं इस आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलता हूं, तो एक उदाहरण बन के दिखाओ। अभी मैं 2.5-3 घंटे आपके सामने बैठ के गया, थोड़ा 10 मिनट के लिए मैं गया, तो जब निकला तो क्या देखता हूं, जितने प्रेमी आए हुए थे, कोई यहाँ पेड़ों के नीचे बाहर बैठा हुआ है, कोई बीड़ियां बजा रहा है, कोई हुक्का बजा रहा है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। मैं ये नहीं कहता कि वो क्यों करते हैं। एकदम मेरे दिमाग में तस्वीर आई कि ये जीव भी इसी तरह से भटका हुआ है। संसार के प्रलोभन इन आंखों के सामने जब चमकते हुए दिखाई देते हैं तो ये मन को भरमा देते हैं। सभी हम मानसिक भक्ति करते हैं, मन के दायरे में रह के अपने आप को भुला बैठे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब मूर्ति चली जाती है उसकी प्रकृति गा के टुकड़ा खाते हैं, पेट पाड़ते हैं, लेकिन क्या उनका नाम लेने से तर जाओगे? उनकी छाप लगाने से तर जाओगे? उनके फोटो को गले में टांगने से तुम तिर नहीं जाओगे। अगर तिरना चाहते हो तो उनका फोटो रखने की जगह संतों ने बताई है या तीसरे तिल पे रखो। हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज फरमाया करते थे, स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत चलाया, जिसको संत मत कहते हैं, वो कहते हैं गुरु माथे से उतरे, गुरु माथे से उतरे। क्या बात कही है। अज्ञानी भटकत फिरते हैं संसार में, बिना ज्ञान के ढोर हैं वो, संसारी पदार्थों चाह को लेकर अपने दिन रात खपते मरते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, बल भी बर्बाद करते हैं और अपने अगत में वो कांटे भी बो लेते हैं। वक्त उतना ही लगेगा, अच्छा करोगे उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन उसमें तुम्हारी अगत बन जाएगी। बुरा करते हो तो तुम्हारी अगत बिगड़ भी जाएगी, ये भी बिगड़ जाएगी और तुम्हारा सब कुछ किया नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का चोला बड़ी मुश्किल से मिलता, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। इसकी व्याख्या आप बहुत अच्छे ढंग से कर दोगे, लेकिन अमल नहीं करते। उपदेश सुनते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए है, अपनाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है। किताबें लिख दी गई है, किताबों को पढ़ते रहते हो, अंदर की किताब पढ़ने की कोशिश नहीं करते, जो किसी भाषा में नहीं लिखी गई।
अगर उस भाषा में लिखी होती तो मेरे हजूर महाराज जी तो अनपढ़ थे, उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन आज पढ़े लिखे MA PhD डॉक्टर्स डिग्रीधारी लोग आते हैं और कहते क्या बात थी। संत जी बड़ी ठोस बात कहते थे, गर्दन हिला के एक पछतावे के साथ कहते हैं। उनसे पूछा जाए, भाई जब वो हाजिर थे तो कभी तेरे दिमाग में ये बात आती थी? आज तुझे वो बात सॉलिड क्यों लगती है? वक्त जब निकल जाता है आदमी के पास पछतावा रहता है। इंसान फिर इंतजार किया करता है उसे गए बीते वक्त की, जिसमें वो सुख देखा था, जिसमें वो बात कही गई थी, उसकी इंतजार करता है कि वो मौका मुझे फिर मिले। लेकिन अफसोस नहीं मिलता। वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त फिर नहीं आता, कभी नहीं आता। संसार में कितने लोग ऐसे गए जिनकी जबान पर ये शिकायत नहीं थी। हर इंसान के जबान पर आखिर में यही एक शिकायत रही कि अगर मुझे कुछ समय मिलता तो मैं ऐसा कर देता। जिस रावण की बात कहते हो कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया ने बाती। जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे और वो रावण भी सब कुछ उसने कर दिया था। जब अंत वक्त रामचंद्र जी ने उनको मारना शुरू किया और कहने लगे कि तेरी लीला खत्म होने वाली है। बोला कि दशरथ पुत्र रामचंद्र जी, अगर मुझे कुछ समय के लिए और छोड़ देते तो मैं बहुत काम करने वाला था। लेकिन जब वक्त था, जब क्यों नहीं किए? बात उनकी सच्ची थी, करने का उनके दिमाग में था। इसी तरह से हमारे सबके दिल में भी ये बात आती है। बात सुनते हैं, हमारे दिमाग में जरूर वो बात असर और चोट करती है, लेकिन कर्म के मारे हैं। कर्म की मार रुकाने को पुकार। अरे संत मत की तो बात है कि हाथ कारवल और मन यारवल। क्या छोड़ने की जरूरत है? काम करते जाओ हाथ से, लेकिन मन को लगाओ यार में। यार एक ही है और कोई नहीं, तुम्हारा इष्ट है। परमात्मा को कभी नहीं देखा तुमने? परमात्मा तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा गुरु है, सतगुरु है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि संत मत वाले तो कहते हैं व्यक्ति पूजा करो। और उनसे अगर पूछा जाए कि तुम किसकी पूजा करते हो? तुम कोई ग्रंथ की करते हो, तुम जड़ की पूजा करते हो, हम चेतन की करते हैं। कोई पत्थर को पूजता है, कोई पेड़ को पूजता है, कोई पुस्तक को पूजता है, कोई पानी को पूजता है, कोई जल में खड़ा रहता है, कोई ठंड में मरता है, कोई अग्नि में तपता है, कोई मौन करता है, कोई योग करता है, कोई हठ करता है। लेकिन किसके लिए? सोचे सोचने हो ही जो सोचे लख बार। सोचने से कोई काम नहीं होता, चाहे लख बार सोचो, करोड़ों बार सोचो। उस उद्देश्य को लेके जब उसको करना शुरू कर देंगे आप, जरूर मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जो उस काम पर नहीं लगता है उसके लिए मंजिल करोड़ों कोस दूर और उसके मस्तिष्क पर रखी रहेगी बाट। भक्ति की शक्ति को हासिल करना ये हरेक की बस की बात नहीं है, सूरवीरों का काम है। हर इंसान नहीं ठहर सकता है, बड़ी आसान, लेकिन चाहिए आदमी में करने के लिए हौसला। अपने निश्चय का पक्का होना चाहिए। हम तो कहते क्या संत मत के होते हैं, शिक्षा गुरु से ली है, वो रात दिन हमें पढ़ाते हैं। यहां से निकलते हो कोई एक बेवकूफ अकल मार देता है कि तेरे अंदर तो ये कमी है, मैं 1 मिनट में दूर कर सकता हूं। अरे 1.5 घंटे जो सच्चाई की बात सुन के आया उससे तेरी दूर नहीं हुई। ये मूर्ख आदमी शब्द जाल में तुझे फंसा के झूठी साची बातों से तुझे कहां लेके जाएगा। बुल्ले शाह ने नहीं कहा क्या मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई ना दसदा हप्पू हप्पू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्लिया ना ओरा की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। अफसोस है कि जो खुद डूबे हुए हैं, जो खुद आंखों से अंधे हैं, दूसरों को कहते हैं हाँ भाई मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूं।
इंसान की भी वही हालत है, उधर से अंधा आ यार, इधर से अंधा जा, अंधे को अंधा मिले तो मारे कौन बता। वहां से भी अंधे होके आए हैं क्योंकि काल के बस में आए हैं, उसने बख्शीश में मिले हुए हैं, उसको हम भरमा दिया है हमें, और काल ने सौंप दिया हमें मन को, और मन ने क्या किया कि इंद्रियों के गुलाम बना के बाहर निकाल दिया है। फिर शब्द का रस कैसे आएगा? रस लेते हैं इंद्रियों के द्वारों पर बैठ के, हम जिह्वा का रस हम लेते हैं, देखने का रस हम लेते हैं, सुनने का रस हम लेते हैं, त्वचा का रस हम लेते हैं, और अपने आप को सुखी मानते हैं। संसार के पदार्थ मिलने से सुखी नहीं हो जाता कोई, उस जैसा दुखी कोई नहीं है। जो संसार के पदार्थों को पाके अपने आप को सुखी समझता है, उसकी मूर्खता है ये। अगर भक्ति की शक्ति जिसके पास आ गई, लेकिन उसकी जुक्ति लेनी पड़ेगी, जुक्ति पूर्ण पुरुष से मिलेगी। छाती में हाथ मार के कहते हैं कि हमारा भाग्य था, लाखों करोड़ों जन्म मिलेंगे तो भी उस सतगुरु का ऋण नहीं उतर पाएगा कि जिन्होंने हमें ये ज्ञान की बख्शीश कर दी। इस दौलत की ताकत को वो जानते थे ये कैसे हासिल की थी। अब लोग कह देते हैं, कोई कहता है कि नाम नहीं देते हम। तुम नाम नहीं देते तो क्या देते हो? जब नाम किसी को नहीं दिया तो ज्ञान का सिलसिला बंद हुआ, और जब ज्ञान ही नहीं हुआ जीव को तो अज्ञानी तो भरमत फिरेगा, इस संसार के मेले में खो जाएगा ये जीव। जब तक इसके पास निशानी नहीं है, तुम पारखी नहीं हो, परख नहीं है तुम्हें, कैसे पहचानोगे कि लाल क्या है और मणका क्या है? मणिये को अगर लाल समझ बैठे, 9 करोड़ी लाल तुमने किसी को पकड़ा दिया तो ठगे गई। इसी प्रकार से जीव भी ठगे गया, उस परमात्मा के मालिक के नाम को ये मणका समझ बैठा है, और दुनियादारी के रसों को जो मणका है उसको ये लाल मान के पूजता है। बंद कर लिया कोठड़ी में, इंद्रियों के द्वारे पे बैठ के रस लेता है, अपने ही खून को चूस के अपनी बर्बादी करके, और ये सोचता है कि मैं सुखी हूं। तन धरने वाला सुखी संसार में कोई नहीं है। अगर ये सुखी होते तो महात्मा लोग ये दुनियादारों के लिए संदेशा नहीं छोड़ के जाते। वो कहते हैं, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कह लागी सुन समाद। ना विद्या के पढ़ने में सुख है, न धन के एकत्रित करने में सुख है, न शरीर में ताकत इकट्ठी करके किसी को दबाने में सुख है। अरे ताकतवर और बलिष्ठ तो वो है कि जिसने अपने अंतर को, खजाने को खोज लिया, जिसने नाम की कमाई की और गुरु के बताए मार्ग पर चल के अपने जीवन को सफल कर लिया। परंतु गुरु को याद कितना रखते हैं? एक पल के लिए भी नहीं रखते। गुरु थोड़ा सा, गुरु चरित्र समझे नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु इस जीव को भरमाने के लिए कितने खेल खेल देता है। किसी से हंसी कर देगा, किसी से मजाक कर देगा, किसी को असलियत कह जाएगा, मजाक मजाक में उसके जीवन को बनाने का तरीका बता देगा। लेकिन हम है कि मूर्ख पड़े सोए रहते हैं। कोई आवाज देता है, जागते नहीं। आप भी सोते हुए कोई उठाता है, सुनते हो आवाज को कि तुझे जगा रहा है, लेकिन उसे नींद प्यारी लगती है, छोड़ना नहीं चाहते। आवाज सुन ली, 1-2 बार में बोलते नहीं, फिर बोलते हो तो कहते हो कि उठता हूं, और वो कहीं दूर गया, दूसरी आवाज नहीं दी, फिर सो गए। इसी प्रकार से ये भूल और भ्रम जीव को ऐसे मदांध करके अपने उस नशे में इस जीव को ऐसा सुला दिया कि ये बेचारा उस भ्रम की नींद में ये कहते कहते जीवन बर्बाद कर देता है कि उठता हूं। महापुरुष फरमाते हैं कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाह करने पड़ गया केड़े फंदे। भव सागर तेनु तरना पैसी पाप पुन धर कंदे। मात पिता बंधु सुत नारी जन्म जन्म के बंदे। कहे कबीर सोई पार उतर गए हर हर नाम जपंदे। पार कौन उतरेंगे? जो हर हर नाम जपेंगे। लेकिन हम शब्द भी होना है, गुरु से भी होना है।
और जो गुरु से बिहुना हो गया उसको काल घसीट घसीट के मारता है। क्यों मारता है? कि वो देखता है जिसके पास गुरु का पटा लिखवाया हुआ है, चिट्ठी लिखाया है, गुरु जिस जीव का लिखता अमर पटा लिख देता है। ये ठीक है कि अपने जीव को काल से सजा नहीं दिलवाएगा, लेकिन जो कर्म किया है उसको भोगने जरूर पड़ेगी। चोला उसको इंसान का मिल जाएगा, लेकिन कर्म से नहीं बच पाएगा। और कर्म कोई किसी का नहीं ले सकता। मैं बात सच्ची कहता हूं, तुम लाख मेरी गुलामी करो, मेरे पास वो चीज नहीं है, मैं तुम्हारा इतना भी नहीं कर सकता। जो कर सकता हूं वो ये कर रहा हूं। जो मेरी इन बातों को अगर कोई समझ में आई, इस बात को लेके जाए, अगर इन पर अमल कर लेगा तो मैंने खजाना लुटा दिया। अगर तुम चाहोगे कि मेरे सिर पर हाथ रखने से या मेरी कोई नजर मेहर की और कोई अलग हो, कोई मंत्र पढ़ने से, कोई तबीज देने से कुछ नहीं होएगा, पाखंड है सब। गुरु जो देता है उसको लेना चाहते नहीं। वो हमें जबान से, शब्द से, शब्द, अरे शब्द, तुम गाने वाले शब्द को शब्द ना समझो। शब्द रूप तुम उस प्रकाश को ना जानो कि अंदर में जो है वही शब्द है। शब्द जो बैखरी वाणी से बोलते हो ये भी है। 4 वाणी इंसान के अंदर है, शास्त्रों में लेख है, और उसमें से एक वाणी है जो बैखरी वाणी है, जबान से बोलते हैं, शब्द है। इसमें भी बड़ी ताकत है। किसी को मीठा बोलते हो अपना बना लेते हो इसी शब्द से, किसी को बुरा बोलते हो अपना दुश्मन बना ले हो इसी शब्द से। यही शब्द बोल के किसी को जीवन को बढ़ा देते हो, ताना मारते हो, उसी के जीवन के लिए उसका ऐसी दुश्मनी बना देते हो कि कभी भूल नहीं पाता। और उसी शब्द को सुन के उस शब्द की पालना करके देखो कि वही शब्द देह धार के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तुम क्या शब्द को समझते हो? अभ्यासी कहलाते हो कि हम शब्द के अभ्यासी हैं। सूरत कोई ऐसी चीज है जो बंधी हुई है, जकड़ी हुई है। शब्द की ताकत वो ताकत है जो इंसान के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर और नीचे की तरफ जिस प्रकार से मकड़ी अपने तार को ऊपर बांध के नीचे की तरफ लटक जाती है और नीचे से नीचे स्थान तक तार को ले आती है, इसी प्रकार से वह शब्द की डोर नीचे तक आई हुई है, गुदा के स्थान तक। और सूरत का आखिरी मुकाम वही है, देह रूप में। जब उस डोर को पकड़ती हुई ये सूरत चलती है तो 1 साल नहीं है, इसकी अनेक साल है। पहले कीड़ी की चाल चलती है ये, फिर ये मछली की चाल चलती है ये, फिर इसकी चाल मकड़ी की होती है और फिर इसकी चाल विहंगम चाल होती है। कीड़ी की चाल में धीरे धीरे काम होगा। एक प्रेमी में बैठा हुआ था, आया और आके कहने लगा, जी 1 महीना हो गया नाम लिए, गुरु पूनम पे लिया था, नाम लिया था, मेरा अभ्यास नहीं बढ़ता, 1 महीना हो गया। मां हम तो सन 1977 से लगे थे, अब तक अभ्यास नहीं बना है हमारा। वो प्रेमी एक दिन में अभ्यास बनाना चाहता है। अभ्यास अपनी मर्जी से नहीं होगा, लाख खपो। गुरु की मेहर जब तक ये जीव नहीं पाता है, गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन जाता, वो बख्शीश नहीं हो सकती। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, लेकिन देह रूप को नहीं। उस देह रूप से जो ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को अंदर में लेके जाओगे तो वही सूक्ष्म रूप में गुरु तुम्हें प्रगट रूप में मिलेगा। जब तक तुम उस बाहरी गुरु से प्रेम नहीं है, अंतर के गुरु को नहीं हासिल कर सकते। और जब अंतर के गुरु को हासिल कर लोगे तो तुम्हारी श्रद्धा बाहरी गुरु के प्रति हो जाएगी। लेकिन तुम कौन, कोई गुरु तिरिया का बना हुआ है। किसी ने तो तिरिया को अपना गुरु बना लिया, किसी ने अपने बेटों को गुरु बना रखा है, किसी ने चांदी के सिक्कों को गुरु बना रखा, कागजों को, पैसों को गुरु बना रखा है, किसी ने छल कपट बेईमानी को गुरु बना रखा है, क्योंकि उनमें बरतते हैं बेचारे। गधे बने हुए, उनका भार लदा लदा के इस संसार में उस दुख को ढोते हैं, भार को ढोते हैं, लेकिन आ तक नहीं करते। सब आए उसमें एक में डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल।
अरे अब जब पेड़ को तुम पकड़ लेते हो मजबूती से, पेड़ क्या है? सतगुरु। और बाहरी तौर पर लो तो अगर किसी पेड़ के तने को ही पकड़ लो, उसको जड़ से पकड़ लो, तना भी तुम्हारा है, उसकी डाल भी तुम्हारी है, उसकी शाखाएं, पत्ते, फल, फूल तुम्हारे हैं। लेकिन एक एक चीज की तरफ हाथ डालते रहोगे तो एक एक की चीज तुम्हें मुश्किल से हासिल होगी और कुछ नहीं रहेगा। हमने सतगुरु को मूल रूप में ये जाना है। जैसे हम कहावत में कह देते हैं कि मरा हाथी लाख का, जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। ये पुरानी बात है। तो यही बात है, जब देह रूप में गुरु होता है तो गुरु की कदर कम होती है, लेकिन जब वो देह को छोड़ के शब्द रूप में समा जाता है तो फिर उसकी कदर और भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? निर्गुण ब्रह्म अति सुगम। जो निर्गुण ब्रह्म है बहुत सुगम है, निर्गुण है, वो कोई गुण नहीं है, जड़ चीज है। तुम मूर्ति को पूजोगे, पत्थर को पूजोगे, बड़ा आसान है, तुम्हें कहता ही नहीं है कुछ भी। पाप करो, दोष करो, जुल्म करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं कहता तुम्हें। उसके जाके मत्था रगड़ो, पानी चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, उसकी पूजा करो, अपने मन से मान लिया, खुश हो गए तुम। निर्गुण ब्रह्म अति सुगम है। और सगुण न जाने कोई, सगुण को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि सगुण गुरु नाना प्रकार के चरित्र करता है और उस चरित्र को देख के ऋषि मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। हुआ ऐसा भ्रम। कृष्ण जी को कहते थे गोपनीय भोगता है, ये तो इंसान भी नहीं है। रामचंद्र जी को कहते थे कि सीता चली गई, हाय हाय करता फिरता मर गया, कि हाय सीते करता, ये क्या राम का अवतार है। परशुराम के लिए कहते क्या है, अपने बाप के कहने से अपनी मां का सिर उतार दिया, क्या अवतार है ये। फिर कह दिया कि कच्छ मच्छ भरा, क्या अवतार हुए, वो तो गंदी सी गंदी योनि लेके आए। तो जो देह रूप में आता है, जो सगुण है, वो नाना प्रकार के चरित्र करता है और उन चरित्रों को देख के इन संसारी जीवों को भ्रम हो जाता है बेचारा। और गुरु के प्रति, नाम के प्रति एक बार अभाव आ गया, उस अभाव को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। भक्ति का धागा इतना कच्चा है कि जैसे सूत का धागा है, टूट जाता है, जोर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन मर्यादा के हिसाब से देखा जाए तो ये उससे लाखों गुना पक्का है। वही धागा जब शादी के लिए, रिश्ते के लिए बांधा जाता है तो कितने जन्मों तक का साथ निभाने के लिए बांध दिया जाता है और कभी नहीं टूटता। वो दिखावट में वो बनावटी है, लेकिन अंदर से उनका जो मेल जोड़ दिया गया कभी नहीं टूटता, ऐसा अटूट है वो। इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का नाता दिखावटीपन से जोड़ने से गुरु और शिष्य नहीं हो जाते। तो ऐसे प्रेमी हैं कि 2 मिनट के लिए बैठते नहीं, 2 दिन नाम लिए नहीं होते, और वो चाहते हैं कि गुरु भी प्रकट हो जाए, उसको शब्द भी दिखाई दे, प्रकाश भी हो जाए अपने कर्मों को, और जो किए हुए उसके पिछले पाप हैं उनको नहीं देखता। अरे पिछले जन्मों के पापों को कहाँ देखेंगे हम? इसी जन्म की 1 हफ्ते पहले हुई बातों को याद नहीं रखते हैं। हमें इसी जीवन की बात याद नहीं, हमने क्या क्या जुल्म किए हैं, पिछले जन्मों के कहां से याद रखेंगे। ये जीव अपनी भूल बख्शवाने के लिए गुरु के पास जाए, गुरु इसको माफ कर देता है, दूसरी जगह ऐसी कोई नहीं। कई लोग कहते हैं कि क्या आए सत्संग में, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि फलाना ये करता है, ढिकड़ा ये करता है। भाई सत्संगों में तो आते हैं ऐसे, धोबी के घाट पर तो मैला कपड़ा जाएगा, अच्छा कपड़ा धोबी के घाट पे कौन तुम डाल के आते हो? कभी साफ कपड़े को कभी आप धोते हैं क्या? जिसको दाग और धब्बे लगे होते हैं वही जाता है धुलने के लिए। तो इस बात की शर्म कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस मार्ग पर चलते हो उस मार्ग पर सच्चे और पक्के बन के चलो। ये किसी को दिखावटी और बनावटी बातें नहीं है, अहंकार आता है उससे। हमें मान बढ़ाई की जरूरत नहीं है। चतुराई चूल्हे पड़े और भट्ठी पड़े हमार, इस चतुराई से हमें क्या लेना है? जो चतुराई हमें नरकों में ले जाने वाली है।
हमें कार जाल में फंसाने वाली है। हमें उस सच्चाई का पल्लू पकड़ना चाहिए कि दुख हो चाहे सुख हो, संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जाके तो जो के तुस की रोटी खा लेगा वो भी अमृत है, लेकिन जिनके संग में खीर खांड हलवा मिलता है वो साकेत, नीच, निकम्मा, उसके कर्म गंदे हैं। उस जहर से बच जाओ, वो जहर है। प्रेमियों, भक्ति का मार्ग सुगम है, मुश्किल नहीं है। समझाने वाला हो और समझ के उस पर चलने वाला हो, उनके लिए आसान नहीं है। कठिन मार्ग तो उनके लिए है कि जो इस पर चलना नहीं चाहते हैं, मजबूरन जो इस रास्ते पर चल दिए, देखा देखी जो चल दिए। देखा देखी का काम नहीं, देखा देखी साध्य योग और छीजे काया व्याप्य रोग। यह अमल करने का, देखा देखी से काम नहीं चलता। जब अमल करोगे, जो अमल करता है वही पाता है। तो महापुरुषों के जन्मदिन जो मनाए जाते हैं, वो मनाना ये नहीं है कि इकट्ठे हुए, मिठाई बांट दी, खाया पिया, ऐश करया, चल दिए। अरे उनके जीवन की जो उनकी कुर्बानियां, उनको याद करो। जो लक्ष्य हमें देके गए, उनको अपने दिमाग में फिर से ताजा करो। क्या आज उनको क्यों याद किया जाता है? उन्होंने क्या किया था? जो जीवन पर्यंत दुख कष्ट उठा के इस संसार के जीवों को जो मार्ग देके गए, उस मार्ग से मत भटको। जिस दिन जन्म आता है, जन्म नाम है पैदा होने का। उनकी शिक्षाओं को, उनकी मर्यादाओं को और उनके सिद्धांतों को पुनः पैदा करो अपने दिल में। भूल चुके हो, भटके हुए हो। संसार का रंग चढ़ जाता है, बहुत जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन जब संसार का रस आता है तो वो रस नहीं मिलेगा। वन कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। एक टाइम में एक ही रास्ते पर चल सकते हो, या तो परमार्थ के रास्ते पर चलो, भक्ति के रास्ते पर चलो, या फिर संसार के मार्ग पर चलो। अगर दोनों पर रहोगे तो कहीं के भी नहीं रहोगे, ना ही संसारी बन सकोगे और ना ही तुम परमार्थी बन सकोगे। ना ही अपना कल्याण कर पाओगे और ना ही आगे के लिए कोई सुखी जीवन बना पाओगे। ये ठीक है कि अब चंद सुख मिल जाएंगे, धोखाधड़ी से मिल जाएंगे, किसी के साथ छड़ कपट करके किसी का पैसा ले लोगे, 4 दिन ऐश मौज मस्ती उड़ा लोगे, लेकिन तुमने कर क्या लिया कि अपने जो जीवन के कर्म की किताब के लेखे के अंदर ऐसी लाल एंट्री करवा ली है कि जहां जाओगे वहीं पकड़े जाओगे कि चोर है ये। ऐसा विधान नहीं है उस मालिक का कि यहां पर चोरी छल कपट करके क्या गिनती है इंसान की। 84 लाख योनि को जो अपने विधान के अनुसार एक एक नियम में बंधे हुए सबको चलाता है, क्या वो देखता नहीं है हमारी तरफ? अरे वाह इंसान, उस मालिक को भी मूर्ख समझ बैठा। इंसान को धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा दे सकते हो। पहले अपनी आत्मा को मारते हो, फिर दूसरे को मरा हुआ समझते हो, और फिर परमात्मा को भी। तुम अपने आप को धोखा दे लो, कोई बात नहीं है, तुम्हारा ही कष्ट हो लेगा। अरे तुम दूसरों का धोखा देके उनका भी पाप अपने ऊपर ले लेते हो, और सबसे ज्यादा बढ़ के जो जुल्म करते हो, जो सब कुछ करता धरता हरता है, उसको भी तुम पागल समझ बैठे हो। कौन बचाएगा? छिपने के लिए ठोड़ नहीं पाती। कबीर साहब कहते हैं, कोई ऐसा ज्ञान शब्द विवेकी गुरु गुण आन सुनावेगा, जो गुरु का ज्ञान आके सुना देगा, गुरु के गुणों का जो आके बखान कर देगा, ऐसा कोई शब्द विवेकी होगा वो। लेकिन संसार के इस फंदे में फंसे हुए, परिवार के झमेले में फंसे हुए, कभी भी अपने मंजिल को नहीं पा सकोगे। कल भी थोड़े समय के लिए मैं आया था, सत्संग किया था। पहले भी कही होगी कि बातें तो वही इधर से उधर, उधर से उधर आती हैं। मेरी आदत नहीं है, सतगुरु मुझे बचाता है कि मैं किसी की आलोचना नहीं करता।
क्यों आलोचना करे तो इंसान अपनी खुद की कर ले, हमें बुराइयों की कौन सी कमी है। दूसरों की चर्चा और दूसरों की बुराई तो वो करे कि जो खुद उस बुराई से निकल गया हो। जब हम खुद उन बुराइयों से नहीं निकल पाए हैं तो दूसरों को क्या कहेंगे। पहुंचेंगे तब कहेंगे तज के जग का कीच, अभी डींग क्यों मारिए और बेड़ी पायन बीच। अभी संसार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, जब इन बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे तो शायद है तो मूर्खता की बात तो फिर हम भी कह देंगे, लेकिन ये तो एक गुरु का कर्तव्य जान के, गुरु का बताया हुआ ज्ञान के अपना एक फर्ज मानते हुए कि गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बड़ी शांति मिलती है दुखी जीवों को, लेकिन दूसरे के ओगन देख के अपने आप अपने मुंह से मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। जैसे हो गए संसार अपने आप कह देगा। तुम्हारी हर चाल पर सबकी नजर है, वो देखते हैं कि क्या करता है ये। तुम्हारे करने से पहले तुम्हारी हरकत को पहचान लेंगे, तुम्हारी नजर को जान लेंगे। जब इंसान इतनी खोज कर लेता है, उसके बारे में इतने जान लेता है, तो मालिक कुछ नहीं जानता, सतगुरु कुछ नहीं जानता। इसलिए महापुरुषों ने, कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को मानस जानते चरना मत को पान। गुरु को तो इंसान मान लेते हैं और चरना मत को कहते हैं कि ऐसे ही है जैसे पानी पी लिया। अगर भूखे हो तलाश है, परमार्थ की तलाश है, वाक्य में संसार को जान लिया है, इसके स्वरूप को जान लिया, मेरे कहने से मत मानो दुख रूप है। तुम्हारे अंदर जब बीतती है तुम देखो इस संसार को, ये दुख रूप है या सुख रूप है। आज तक मैंने नहीं सुना किसी से कि सुख रूप है। अगर कोई कहता है झूठ बोलता है। क्यों बोलता है झूठ? सुनो कि उसने दुख को और सुख को जाना नहीं है। उस संसार के पदार्थों को सुख मानता है जो सुख देने वाले हैं ही नहीं। अरे जिस चीज की तासीर दुख देने वाली है वो सुखी कैसे हो सकती है? मुझे बताओ कि संसार के पदार्थ हैं जिन उनकी तासीर कब सुख देने वाली है। इसलिए मैं कह दिया करता हूं कि कोई भी सुखी नहीं है। आज सुख दिखाई देता है, कल को दुख में बदल जाएगा। आज जिसको अपना कहते हो कल को पराया होएगा। वो पराया होने से भी नहीं, कल को उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो कितनी मूर्खता की बात है कि ये तो रास्ते चलते में कोई 5 कोस पे साथ छोड़ देता है, कोई 10 कोस पे साथ छोड़ देता है। हमने अपने एक मकड़ी की तरह, रेशम के कीड़े की तरह से जाड़ा बुन के अपने मुंह से तार निकाल के और अपने आप को उसी में खत्म कर लिया। धन्य सतगुरु महाराज विद्या नहीं पढ़े, लेकिन विद्या उनके सामने पानी भरती थी। शास्त्र के ज्ञाता नहीं थे, 5वां वेद लिख दिया, एक एक वाणी में वो सार भर दिया कि जरा सोच के देखो क्या करने हैं। संत मत की शिक्षा पूरी उड़ेल दी। 4 लाइनों की व्याख्या करने लगे तो 4 महीने लग जाएंगे। रोजाना गाते हैं, शब्दों से पहले आप भी बोलते हो। कितनी बार आपने सुना होगा, कहते हैं बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिरे दुआई 5 बसीसों ने लूटा है, ताराचंद भवसागर तिर गई सतगुरु सिर पर खूटा है। एक एक लाइन का मतलब निकाल के देखो। क्या करेंगे शास्त्र, क्या करेगी इनके आगे पढ़ाई? विद्या पानी भरती है। संतों के सामने चतुराई नहीं चलती, बुद्धि काम नहीं करती, ज्ञान नहीं है। कभी ज्ञान समझते हो? रोजाना पाठ सुनते हो, रामायण सुनते हो, महाभारत सुनते हो, एक एक महीना तक चलाते रहते हैं, कथा खींचते रहते हैं, व्याख्या करते रहते हैं मन मर्जी की।
लेकिन क्या उनका बखान करने वाले उनका पालन करते हैं? और संतों की बात कितनी ठोस है। संतों की वाणी तो ऐसी है जिस प्रकार से तोप का गोला मैदान करता चलता है, सफाया कर देता है जहां गिरता है। लेकिन उसके आने वाले, उसके मानने वाले भी तो पक्के होने चाहिए, मर्यादित पुरुष होने चाहिए। अपने मन और इंद्रिय पर उनका काबू होना चाहिए। जो अपने मन और इंद्रियों को काबू नहीं कर सकता वो तो गेंद है रबड़ की। रबड़ की गेंद को जितना जोर से मारोगे उतनी उछलती चली जाएगी। मन के गुलाम होके इस संसार में उस गेंद की भांति ठोकर खाते इधर से उधर और उधर से उधर। ए रोलिंग स्टोन कैडर नो मॉस। जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। इधर से ठोकर लगी उधर गया और उधर से गया तो उधर गया। गुस्से में ही फेंकते हैं। सुखदाता बनो। तो बाहर की जो चीजें दिखाई देती हैं दूसरों को देख के हम खुश होते हैं कि सुख है, ये आराम है, ये वैभव है। किस चीज का सुख है? इंद्रिय और शरीर के सुख को सुख ना मानो। सुख जब मिलेगा तो आत्मिक सुख मिलेगा। फटे हाल हैं, कपड़े फटे हुए हैं, रोटी और पानी का जुगाड़ नहीं है कि कहां से पेट भरेगा। मस्त है, परवाह नहीं। आज का है तो कल की परवाह नहीं है। भूख प्यास की कोई चिंता नहीं है। लेकिन असली ज्ञान है दूसरे जीवों पर दया पालने की। जो दूसरे जीव पर दया नहीं पालता वो कसाई है। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सबन का जाने ताहि मिला विनाशी। अगर तुम दूसरे के दुख को, दूसरे की समस्या को, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी मानो, अपने दिल पर लागू करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि क्या है दुख और क्या है सुख। तो इस संसार के पदार्थ जो दिखाई देने वाले हैं सब दुख रूप हैं, सुख रूप कोई नहीं है। उस सुख की आस में जीने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मत्थापची करने की, बल पोरस लगाने की जरूरत नहीं। विषय ज्यादा लंबा ना चला जाए, टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं कोई कहानी या किस्सा इसमें जोड़ना नहीं चाहता सत्संग में, क्योंकि वो आपकी उस बात की पुष्टि करने के लिए होते हैं। शायद मेरी बात को ना मानो और उस कहानी के सुनने से तुम्हारे अंदर ये असर हो जाए। जैसे व्रत के दिन इन माई बाइयों को कहानी सुनाते हैं कि उसने ये व्रत किया था तो उसका ये फायदा हो गया, उसने व्रत तोड़ दिया तो उसका ये नुकसान हो गया। वो प्रमाण मान के उन बातों को हम पुख्ता करने के लिए कहते हैं। लेकिन संतों की बातों के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, उनको तो पुख्ता माननी चाहिए। वैसे ही पुख्ता माननी चाहिए। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे नहीं, चाहे झुड़ आए घमंड। चाहे सारे संसार के बादल इकट्ठे होके इसके आगे हट जाओ, लेकिन अंधेरा नहीं होता। अंधेरा तो रात के आने से ही होगा। और जब अंधेरा हो जाता है तो उस अंधेरे को, संसार के सारी चीजों को, सारे पहाड़ों को, सारे जंगलों को आग लगा दो, अंधकार नहीं मिटता है। अंधकार तो सूर्य के उदय होने से ही मिटता है। तिमिर गया रवि देख के और कम कुंती गई गुरु ज्ञान। अंधेरा तो रवि के देखते ही चला जाता है। सूरज की किरणें पो फटते ही क्या होता है, पो फटते ही, लाल बादल आते ही पक्षियों का चहचहाना शुरू हो जाता है। प्रकाश जब थोड़ा सा भी चिटकता, अंधेरे नाम की चीज ही नहीं रहती। यही अज्ञान है। अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो अज्ञान रहता ही नहीं है। मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जन्म को जन्म मान बैठे हैं, इसलिए मृत्यु से डर रहे हैं। संत तो कहते हैं कि आप मृत्यु गले लगाते हैं, खुश होते हैं मृत्यु को देख के। और कबीर साहब ने यहां तक कह दिया कि जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद
कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद, कि जब मरूंगा जब मुझे पूर्ण परम आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद के बीच अगर विचरना चाहते हो, वो आनंद बार नहीं है, न जप में है, न तप में है, न मंदिर में, न मुहूर्त में, न पूजा में, न पाठ में, न धन में, न दौलत में, न संसार में, न परिवार में। धन का खजाना तेरे अंदर छिपा हुआ है, अकूट भंडारा है, कभी खत्म नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया कि बाहर की आंखों से देखते हैं। ये एक लाइन की व्याख्या कह रहा हूं मैं, उसके तो करने में शायद पता नहीं कितना वक्त लग जाए। ये जो बाहर की आंखों से देख रहे हैं, उनको कहते हैं ये मिथ्या है, ये झूठ है, इसको सच ना मानो। जो सच मानने वाली चीज क्या है, आखिरी की बात कह देता हूं, वो तो कहते हैं कि भाई जो गुरु की शरण में रहता है, गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है, उनकी मेहर जो पा लेता है, उस जीव का क्या कहना। अरे हनुमान जी ने लाखों कष्ट सही, छोड़ो औरों की बात, कोई लालच नहीं अगले को। रामचंद्र जी के लिए पूरे समुद्र को लांग के गया, पसीना पसीना। रास्ते में कितनी चीज आई, उसके बल को, बुद्धि को, ज्ञान को परखने के लिए कि कितना ये गुरु भक्त है। बोले कि आजा विश्राम कर ले, मुझे भेजा है। कोई पर्वत बन के खड़ा हो गया। बोला कि नहीं, मेरे गुरु का काम है और उसमें कोताही कैसी, मुझे कोई आराम नहीं चाहिए। कोई कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा, कहने लगे गुरु कोई काम के लिए जा रहा, तू मुझे कैसे खा लेगा। ये होनी चाहिए शिष्य में, ये पात्रता होनी चाहिए। जब कोई बुरा होता है तो कहे कि गुरु का होगा, मेरा नहीं होगा। जब अच्छा होता है तो कहे कि गुरु का होता है, मेरा नहीं होता। जब कोई और बात होती है तो कहते हैं कि गुरु को लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। लेकिन ये ना सोचना कि बुरा बुरा गुरु के लिए छोड़ दो और अच्छा अच्छा अपने लिए रख लो, ये बात संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन उसे हनुमान जी की परीक्षा की और सब कुछ करने के बाद कहने लगे हनुमान जी, रामचंद्र जी बोले बड़ा खुश हुआ मैं कि तुमने वो काम कर दिखाया जो किसी के बस की बात नहीं थी। मेरे पास तेरे से भी बड़े बड़े योद्धा थे, जिसने रावण जैसों को बगल में दबा के कई कई वर्षों तक चक्कर लगाए, लेकिन ये ड्यूटी मैंने तेरे से चुन ली। मैं बहुत खुश हूं। और बोल तू क्या चाहता है कि आज तू अगर मेरे से मुक्ति मांगेगा तो मुक्ति भी दूंगा, धन दौलत किसी चीज की जो तू कहेगा वो चीज दूंगा। बोला दोगे मुझे? बोले कि हाँ, कि अगर दो तो मुझे जन्म जन्म में आपकी सेवा ही मिलनी चाहिए, आपकी सेवा मिलनी चाहिए। मुक्ति की चाह नहीं होती भक्तों को, भक्त मुक्ति नहीं चाहता, जुदाई हो जाती है उसमें। वो प्रेम के ऐसे बंधन में बंधना चाहता है कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई दीवार ना हो। वो तो एकम एका होने के लिए कहते हैं, बल्कि एक कहा एक ने कि धरती अंबर बिनसेंगे कैलाश, एकम एकम हो जाएंगे फिर कहाँ रहेंगे दास। बोले कि धरती अंबर बिनसन दे और बिनसन दे कैलाश। प्रभु जवाब देता है, मालिक जवाब देता है, एकम एका होने दे मोह में मेरे दास, कि तुम एकम एका होने तो दे एक बार, कि मेरे दास तो मेरे अंदर रहेंगे, मुझ में रहेंगे, उनका ठिकाना मैं हूं, उनकी मंजिल में हूं, क्योंकि मैं उनका इष्ट हूं। वो मुझे आराधते हैं, मुझे चाहते हैं, मैं उनका हूं, उनका रहूंगा। प्रेमियों, क्या महिमा गाऊं। आज जो आपके सामने बोलता है तुच्छ जीव, सतगुरु की कृपा का पात्र था। ये ना सोचना निपट अनाड़ी था, झगड़ा होता था गुरु से मेरा, अज्ञान बस। लेकिन अकेला अज्ञान नहीं, प्यार बस भी होता था। उनको इन चीजों से कोई प्रयोजन नहीं होता। जब वो गुरु के हो गए तो गुरु उनका हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, जो तू गुरु का हो रहे तो गुरु तेरा है। गुरु तेरा एक का नहीं, पूरे संसार का है। लेकिन तू तेरा खुद का अकेला ही समझेगा तो तेरा भी है।
वो सब की पूर्ति करने वाला तेरा अकेला होते हुए भी, सर्वदेशी होते हुए भी एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है। आज उन्हीं महापुरुष की, आज उन्हीं परम पुरुष की मैं कहूंगा मालिक के कुल के अवतार का वो जन्म दिन था कि देह रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए थे। शब्द रूप में हर काल में, हर समय में, हर वक्त में और हर जगह में मौजूद है। वो कभी जुदा होते ही नहीं। जब ये भ्रम मिट जाता है, जो शब्द की मैंने बात कही थी, उस शब्द को ही जानना चाहते हो तो जब उस शब्द को जान जाओगे फिर गुरु को भी पहचान जाओगे। मिले मिलाए मिल रहे कब पाटे थे न्यारे, दादू भेख अले खर हरिजन हर के प्यारे। जो मिले मिलाए थे वो कभी अलग हुए नहीं, जुदा नहीं हुए, वो हमेशा से मिले हुए थे, मिले हुए हैं, मिले हुए रहेंगे। शब्द प्रकट रूप में जब होता है तो उसका नाम रखा जाता है। जब वो प्रकट रूप में हुए तो उनका नाम तारा चंद रखा गया। शब्द प्रकट जब धरिया नाम, शब्द गुप्त जब रहा नाम। जब गुप्त हो जाते हैं तो अनाम नहीं, शब्द रूप में रहते हैं। प्रेमियों, आज वो महान दिन है। कुछ नहीं करते, भक्ति की शक्ति, भक्ति करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मैं युक्ति देता हूं अगर मानोगे तो। बुराइयों से बच जाओगे, गुरु पर यकीन और श्रद्धा होगी।